हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जनरल बात करने वाले हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं एक्चुअली। क्या है ना, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया आना प्लान कर रहे हैं एज एन स्टूडेंट, अगर आप लोग आ रहे हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको टेक केयर करना है अपनी होम कंट्री में। क्या वो चीज़ें हैं जो आपको सीख कर आनी है अपनी होम कंट्री से। एंड गाइज बिलीव मी, अगर आप इन सारी बातों का टेक केयर करते हैं और ये चीज़ें लर्न करते हैं ना, तो जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप लोग खुद फील करेंगे कि उन सब लर्निंग्स ने आपको जो है ना कितना हेल्प किया है, राइट। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सब लोगों से बोलूँगी कि बिल्कुल आप लोगों को सीख कर आनी ही है, वो है कुकिंग। हाँ, बहुत बेसिक सी चीज़ है ना, और लगता है कि क्या कुकिंग सीख करके क्या करेंगे ना, पर नहीं, आपको कोई शेफ नहीं बनना है। मैं किसी पर्टिकुलर कोर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल कुकिंग की बात कर रही हूँ। तो जब भी आप लोग आ रहे हैं ना, आपके आने से पहले थोड़ा सा टाइम किचन में स्पेंड करो और बेसिक खाना बनाना जो है ना वो सीख कर आओ। बेसिक से दाल चावल बनाना। आई नो रोटी की शेप के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ कि प्रॉपर आप गोल शेप बनाना सीखो, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा बनाना सीख लोगे वो भी, तो वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल कैसे होगा गाइज, इस टाइम पर ना ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है एक्चुअली। अगर देखिए आप लोगों को कुकिंग आती है और आप अपना जो फूड है वो कुक करते हैं घर पर, तो जो आपका ग्रॉसरी का एक्सपेंस है ना वो बिल्कुल आधा हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3 टाइम का खाना बाहर अगर आप लोग खाएंगे ना, ब्रेकफास्ट, आपका लंच और आपका डिनर, ये तो 3 मेन फूड होते ही हैं। देखिए अगर आप ये सारी चीज़ें बाहर खाने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए कि आप रेगुलरली बाहर खाना खा नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप रेगुलरली बाहर खाना खाते हैं तो आप सोच लीजिए कि आपको कितना एक्सपेंसिव पड़ेगा। एक कॉफ़ी यहाँ पे $4 से $5 की मिलती है, और अगर आप सैंडविच भी लेने जाएंगे तो वो भी मिनिमम आपको $5 से ऊपर का ही मिलेगा, राइट। तो ये तो बेसिक सी बात हो गई। अगर आप लंच की बात करेंगे तो आपको $15-20 से कम का कोई भी खाना यहाँ पे प्रॉपर नहीं पड़ने वाला है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर आप इस तरह से बाहर खाना खाते हैं एवरी डे, तो आप लोगों का जो एक्सपेंस है मंथली ग्रॉसरी का, वो कितना ज़्यादा होगा। अगर वहीं आप लोग कुक कर लेते हैं, राइट, देखिए यहाँ पर ना ऑलरेडी बॉइल्ड कैन फूड भी आता है जिसकी सब्जी बनाना बहुत आसान होती है, ठीक है, वो आप इजीली बना सकते हैं। प्लेन राइस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने बोला है कि आप जब आना प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम अपनी मम्मी के साथ किचन में स्पेंड करो। और ये चीज़ें ना दोनों के लिए एप्लीकेबल होती हैं, गर्ल्स और बॉयज़, बिकॉज आई नो आजकल बहुत सारी लड़कियों को भी खाना बनाना नहीं आता है। तो इट्स नॉट कि ये चीज़ मैं स्पेसिफिकली बॉयज़ के लिए बोल रही हूँ, आई एम टेलिंग दिस फॉर ऑल। जिन्हें भी खाना बनाना नहीं आता है ना, थोड़ा सा अपनी कुकिंग को सीख कर आओ, अच्छे से थोड़ा सा कुक करना सीख कर आओ, तो उससे क्या है ना, आपका ग्रॉसरी का जो एक्सपेंस है वो बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहेगा। चाय बनाना आप लोग सीख कर आ सकते हैं, क्योंकि चाय भी यहाँ पर $4-5 से कम की आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, और वो मज़ा नहीं आने वाला है आपको। तो चाय बनाना सीख कर आओ, प्लेन राइस, दाल, थोड़ी बहुत रोटी सीख कर आओ कि कैसे बनाई जाती है, कुछ करियाँ आप सीख कर आओ, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट चीज जो आप लोगों को सीख कर आनी है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वो है आपका जो ड्राइविंग स्किल्स है वो। तो आपको ड्राइविंग जो है ना बिल्कुल सीख कर आनी है, और ये मस्ट है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। बिकॉज पहली चीज तो देखिए ये कि यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मेरा 3 साल का कोर्स है या 2 साल का है या 4 साल का है, तो मैं आराम से यहाँ पे सीख लूंगा और फिर लाइसेंस ले लूंगा, तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेना इट्स नॉट एन ईजी थिंग। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ पर सीख लेंगे साथ साथ में, तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। यहाँ पर एक क्लास के लिए कम से कम $60 लगते हैं, $60 पर आवर, और उनका टाइम फिक्स है, 1 घंटे का टाइम होता है। और 1 घंटे में से भी सी ना कुछ तो वो पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचना और वापस उस लोकेशन पे आने में वो टाइम चला जाता है, तो हार्डली आप लोगों को सीखने के लिए 45 मिनट्स मिलते हैं। तो सोच लीजिए 45 मिनट की क्लास के लिए आप $60 लगाने वाले हैं, तो विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो गाइज प्लीज़ आप जो है ड्राइविंग सीख कर आइए और अपना इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आइए। बिकॉज अगर आप यहाँ पर सीखेंगे स्क्रैच से, अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट दिया और अगर आपका परफेक्ट ड्राइविंग है तो आपको फुल लाइसेंस मिल जाएगा, नहीं, इनका प्रोसेस है। पहले आपको लर्निंग मिलेगा, फिर आपको P1 P2 और फिर जाकर आपको फाइनल लाइसेंस मिलेगा। तो इसीलिए इट विल टेक एटलीस्ट 3 ईयर्स। तो ये है कि अगर आप देखिए ड्राइविंग सीख कर आते हैं, आपके पास अपना इंटरनेशनल लाइसेंस है, तो आप यहाँ पर आइए, पहले थ्योरी एग्जाम दो, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम बुक करो, उसे क्लियर करो, एंड देन फिर आप लोगों को यहाँ पर अपना फुल लाइसेंस जो है वो मिल जाएगा। अगर आप यहाँ आने के बाद थोड़े टाइम के बाद अगर अपना पर्सनल व्हीकल लेते हैं तो डेफिनेटली आपका ट्रैवल भी इजी होगा। एंड अगर आपके पास फुल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप डिलीवरी जॉब कर सकते हैं, आप उबर ईट्स कर सकते हैं, आप टैक्सी चला सकते हैं।
तो बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपके लिए ओपन हो जाएंगे। एंड बहुत सारी जॉब्स की भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, वो लोग भी आपका फुल ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। तो इसीलिए दिस इज अ सेकंड मस्ट थिंग एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर बोथ मेल और अ फीमेल। मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते रहते हैं कि भाई लड़कियों को क्या करना चाहिए और लड़कों को क्या करना चाहिए। तो गाइज मैंने पहले भी बताया हुआ है वीडियो में कि ऑस्ट्रेलिया में जेंडर से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप लड़के हो लड़की हो कोई भी हो, आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज भी सेम है और सारी चीजें ही इक्वली यहाँ पे ट्रीट होती हैं। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड चीज जो आप लोग को सीख कर आनी है और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो गाइज देखो, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और आप लोग अगर यहाँ पे स्टडी करोगे तो आपकी पूरी स्टडी इंग्लिश में होगी। सारी चीजें जो भी आप यहाँ देखोगे, जॉब भी करोगे, तो देखिए इंग्लिश को आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश तो मस्ट है, ठीक है। अगर आप लोग आते हैं, आप लोगों की इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, इट्स फाइन, लेकिन आप लोगों को करना क्या है कि अगर आप लोग आ रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करो कि आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होती रहे डे बाय डे। न्यूज सुनो, मैगजीन्स रीड करो, न्यूज़पेपर रीड करो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये आपको वहां पर अपनी प्रिपरेशन करनी है जब आप लोग यहाँ आ रहे हो। देखो यहाँ आने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को मोस्टली लोगों से अगर आप बात करोगे तो इंग्लिश में ही बात करोगे, राइट। अपनी स्टडी भी इंग्लिश में ही करोगे, तो धीरे धीरे तो देखिए इंप्रूवमेंट हो ही जाता है लैंग्वेज में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, आप लोगों को थोड़े से एफर्ट्स जो है ना अपनी होम कंट्री में भी डालने हैं। ऐसा नहीं कि भाई वहां जाएंगे देख लेंगे जो होगा, नहीं। अगर आप लोगों को अच्छे से इंग्लिश बोलनी आती है तो यहाँ पर आपके जॉब के ऑप्शंस भी जो है ना वो बढ़ जाएंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था जिसमें मैंने रेस्टोरेंट की जॉब्स आप लोगों को बताई थी। तो तब भी मैंने यही कहा था, देखो कि अगर मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट की जॉब के लिए भी जाएंगे तो आप कोशिश करेंगे ना कि आपको कोई इंडियन रेस्टोरेंट ही मिल जाए जहां पर आप थोड़ा कंफर्टेबल रहो इंटरनल स्टाफ के साथ भी। तो गाइस होता क्या ना, देखो जॉब तो आपको हो सकता है वहां मिल जाए, लेकिन इट्स अगेन डिपेंड कि अगर आप इंप्रूव नहीं करोगे इंग्लिश को तो आप कस्टमर से अच्छे से डील नहीं कर पाओगे, और अगर आप कस्टमर से डील नहीं कर पाओगे तो वो जॉब आपकी लॉन्ग लास्टिंग होगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो थर्ड चीज जिस पर आपको काम करना है वो आपको काम करना है अपनी लैंग्वेज पर, अपनी इंग्लिश पर। एंड गाइस देखो यहाँ पर जो भी कुछ लिखा होता है वो भी सब इंग्लिश में लिखा होता है। यहाँ आने के बाद आप जो भी ऑनलाइन ऐप एक्सेस करोगे वो सब इंग्लिश में है। अगर आपको उबर भी चलाना है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करोगे वो भी इंग्लिश में है। तो जो भी आप काम करोगे ना वो सारे काम आपको इंग्लिश में ही करने हैं। गूगल मैप को देखना है अगर ड्राइविंग के लिए, वो भी अगर आपको सीखना है तो वो भी इंग्लिश में है। तो देखो इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा, उस पर तो वर्कआउट आप लोगों को करना ही पड़ेगा। एंड फोर्थ चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से मेरा मतलब यही है, देखो कि अपनी होम कंट्री में तो क्या है ना, आपकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अगर आपको कोई भी काम में करना है तो बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास जिनसे आप पूछ सकते हैं, या आप बहुत सारे अपने काम दूसरों को बोल देते हैं और हो जाते हैं। बट गाइज यहाँ पर ना आपको अपने सारे काम खुद करने पड़ेंगे। चाहे आपका आउटसाइड वाला कोई काम हो, आने के बाद आपको चाहे अपना बैंक अकाउंट खोलना है, या आपको अपना फोन के लिए सिम लेने जाना है, या कोई कार्ड अप्लाई करना है, कुछ भी करना है, तो देखो आप लोगों को खुद ही वो काम करना है। आपके बिहाफ पर कोई और ये काम नहीं कर सकता। ये तो हो गया आउटसाइड के काम। अगर घर वाले काम की बात करें तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया, कुकिंग भी करनी है, वॉशिंग भी करनी है, कपड़े भी वॉश करने हैं, क्लीनिंग भी करनी है, बर्तन भी वॉश करने हैं। डिशवॉशर आई नो यहाँ पे अवेलेबल है, बट डिशवॉशर को चलाना भी तो आप ही को है ना, उसके अंदर बर्तन भी आप ही को डालने हैं, निकालने भी आप ही को है। तो यहाँ पे छोटे से छोटा आपका जो काम है वो आप ही को करना है। सामान भी आप ही को लाना है, अपना बजट भी आप ही को कैलकुलेट करना है। घर की तरह नहीं है ना कि आपको कोई टेंशन नहीं है क्या सामान खत्म हो रहा है, क्या सामान आ रहा है, कितने पैसे का आ रहा है, ये नहीं। आपको अपनी बजटिंग भी खुद करनी है। तो इसीलिए मैंने कहा है बी इंडिपेंडेंट। सारी चीजों को आपको खुद कैलकुलेट करना है। आपका यूनिवर्सिटी अगर आपको जाना है, किस टाइम पे जाना है, किस टाइम पे आपको कौन सा असाइनमेंट सबमिट करना है, अकॉर्डिंगली आपको जॉब भी मैनेज करनी है, आपको काम भी मैनेज करना है, सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। तो ये जो एक मैनेजमेंट स्किल है ना, ये भी आप लोगों को अपनी डेवलप करनी चाहिए। एंड बिलीव मी, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करती है यहाँ पर सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए, आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। बिकॉज ये चीजें हैं बहुत छोटी छोटी, लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि यहाँ आते हैं तो वहां तो जब आप अपनी होम कंट्री में हैं तो सारी चीजें बड़ी अच्छी अच्छी सी लगती है ना, बट यहाँ जब आप लोग लैंड होते हैं ना तो आप ही को यहाँ अपनी सारी चीजें जो है ना वो खुद करनी है। आई नो धीरे धीरे आपका फ्रेंड सर्कल बनेगा, आप या हो सकता है आप लोग जो जब लैंड कर रहे हो आप किसी को जानते हो, यस दे विल हेल्प यू डेफिनेटली,
पर आपके जो खुद के काम है ना पर्सनल, वो सारे काम आप लोगों को खुद ही करने हैं। आपकी जो लाइफ है उसको बैलेंस आप लोगों को करना है, उसको मैनेज आप लोगों को करना है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको जब आप लोग आने वाले हैं ना, तो थोड़ा सा अपने घर पर भी अपना कोशिश करो कि सारी चीजें खुद मैनेज करना स्टार्ट करो, ताकि एकदम से आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। नाउ गाइज, नेक्स्ट चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस, जो मैंने अभी तक चीजें बताई है ना, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है और वो है आपका माइंडसेट। यस, ये जो माइंडसेट है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। एक्चुअली जब आप लोग अपनी होम कंट्री को छोड़कर इस कंट्री में आ रहे हो ना, ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो, तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को अपने माइंड में चेंज करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कई बार लोग ना जेंडर की बात करते हैं कि मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, मुझे कौन सा जॉब मिलेगा, मुझे कौन सा जॉब नहीं मिलेगा, मुझे क्या काम मिल सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो गाइज यहाँ पर ना उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स हार्डली मैटर कि आप लड़के हो या आप लड़की हो। अगर कोई काम है आपको आता है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली जॉब मिल जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अपने माइंडसेट में क्या चेंज करनी है कि भाई आपको ये नहीं सोचना है कि ये काम छोटा है या ये काम बड़ा है। ये मत सोचो कि भाई मैं इंडिया से सो एंड सो फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी इतनी एजुकेशन है, या फिर ये कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वी आर वेरी रिच, तो क्या मैं इस टाइप के जॉब करूं, यहाँ पे छोटे मोटे जॉब करूं। तो गाइज, ऑस्ट्रेलिया में काम इज काम, वर्क इज वर्क। कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम बड़ा नहीं है। यहाँ पर हर काम को सिर्फ काम की नजर से देखा जाता है एंड बिलीव मी, रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। यहाँ पर यह देखा जाता है कि आप इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, आप अपना खर्चा उठा रहे हैं या नहीं है। यहाँ पर ये चीज मैटर करती है। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या जॉब कर रहे हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो आप लोगों को अपने माइंडसेट में लाना है। आप लोगों को अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि भाई मैं वहां जा रहा हूँ बीइंग एन, देखिए स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे किसी भी टाइप का जॉब मिल सकता है ना। तो आप लोगों को बस ये सोचना है कि आप काम कर रहे हो, ये मत सोचो कि क्या काम आप कर रहे हो, राइट। आप लोगों को देखिए अपनी फैमिली पर इंडिया में बर्डन नहीं डालना है। आई नो बहुत सारे लोग हो सकते हैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग। वो लोग या तो लोन लेकर आते हैं या फिर पता नहीं उनके पेरेंट्स ने क्या क्या स्ट्रगल करके उन लोगों को यहाँ पे भेजा है। सो गाइज, चेंज योर माइंडसेट और बिल्कुल भी ये मत सोचो कि किस टाइप का काम आप लोग यहाँ पे कर रहे हो। तो ये एक चेंज है जो आप लोगों को अपनी थिंकिंग प्रोसेस में अपने माइंडसेट में लाना है। थोड़ा सा गाइज आप लोग अपनी जो स्किल्स है ना उनको डेवलप कर सकते हो। अपनी जो आपको पावर पॉइंट, MS वर्ड, एक्सेल, इन सारी चीज़ों पर भी थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा फैमिलियर इन सब चीज़ों से हो जाओ, बिकॉज जब आप स्टडी करोगे ना तो आप लोगों को अपने असाइनमेंट में हेल्प मिलेगी। और बिकॉज सारी चीज़ें देखो लैपटॉप से करनी, कोई नोटबुक तो आपको यहाँ पर लेके जानी नहीं है। तो अच्छे से फैमिलियर अपनी सारी चीज़ों से हो जाओ ताकि आप लोगों को यहाँ पर फिर कोई भी इशू जो है ना हो और आप लोगों की जो स्टडी है वो भी थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। एंड देयर इज वन थिंग जो कि गर्ल्स बिल्कुल सीख सकती हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ब्यूटिशियन वगैरह का इंटरेस्ट है ना, अगर आपको थ्रेडिंग वगैरह आती है, वैक्सिंग वगैरह आती है, तो आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी और अच्छे से वहाँ पर प्रैक्टिस कर कर आइए। बिकॉज यहाँ पर क्या है ना, आप लोग अपने घर से भी इस तरह के छोटे मोटे काम कर सकते हो वैक्सिंग वगैरह के। बिकॉज ये चीज़ बाहर काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है और अगर आप अपने घर से करते हो ना, आप अपना ABN अप्लाई कर सकते हो और ABN पे आप थोड़ा सा यहाँ पे काम कर सकते हो। तो होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप इंडियन हो और आप घर से अपनी ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो मोस्टली जो इंडियन है वो प्रेफर करते हैं ना कि भाई एक इंडियन से हम अपनी थ्रेडिंग वगैरह करवा लें, वैक्सिंग करवा लें या फेशियल करवा लें, जो भी छोटा मोटा काम है वो लोग करवा लें। तो ये एक स्किल है जो आप अपनी डेवलप कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो इन चीज़ों में। और अगर आपको आती है थोड़ी बहुत तो और थोड़ा सा इस काम पे प्रैक्टिस कर लो, तो ये भी आप लोगों को जरूर हेल्प करे। सो गाइज, ये कुछ चीजें हैं जिन पर आप लोगों को वर्कआउट करना स्टार्ट कर देना चाहिए इफ यू आर प्लानिंग टू कम इनटू ऑस्ट्रेलिया। एंड गाइज, प्लीज बी प्रोएक्टिव। यस, आपको एक्टिव नहीं, आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारी चीजें आप लोगों को खुद करनी है और कंपटीशन डे बाय डे यहाँ पर भी बढ़ रहा है। अगर एक छोटी सी जॉब भी है तो भी उसके लिए बहुत सारा कंपटीशन है। काफी सारे स्टूडेंट्स एवरी 2 और 3 मंथ्स में यहाँ पर आते हैं। फेब इनटेक में आए थे, जुलाई इनटेक में आएंगे, कुछ सितंबर में आएंगे, कुछ नवंबर में आएंगे। तो एवरी टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो यहाँ पर आते जा रहे हैं। जॉब धीरे धीरे कम हो रही है, तो अपनी प्रोएक्टिवनेस दिखाओ, जॉब्स फाइंड करना स्टार्ट करो, वहीं से देखना शुरू करो। आई नो कि वहां से बैठे बैठे थोड़ा सा इस टाइप की जॉब मिलना जो है ना वो काफी मुश्किल है, पर एटलीस्ट ये नहीं कि आप लोगों को आइडिया तो मिल जाएगा। आप लोग एटलीस्ट अपना CV तो प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। अगर आप लोगों को देखो पार्ट टाइम जॉब करनी है तो आप लोगों को बहुत लंबा चौड़ा CV प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप किसी प्रोफेशनल कंपनी में एज अ प्रोफेशनल जॉब तो कर नहीं रहे हो, अभी आप स्टूडेंट हो, आपको छोटी सी जॉब चाहिए, पार्ट टाइम जॉब चाहिए, किसी रेस्टोरेंट में चाहिए या किसी सुपरमार्केट में चाहिए,
तो अपना सीवी जो है ना उसके अकॉर्डिंगली बना लो। हार्डली 1 पेज इज इनफ, और उसमें बहुत ज्यादा अपनी एजुकेशन हाई फाई चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर आप एक रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस की जॉब कर रहे हो, या एक किचन हैंड की जॉब कर रहे हो, या एक सुपरमार्केट में जॉब कर रहे हो, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि आपके 12th में कितने परसेंटेज मार्क्स थे, 100% थे कि 50% थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उन्हें, राइट। तो कुछ रिलेवेंट सा एक्सपीरियंस उसमें दिखा दो, कुछ बेसिक सी अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दो, इस तरह से 1 पेज का सीवी बना लो, दैट इज मोर देन एनफ। अपना जो एड्रेस फोन नंबर है वो आप लोग यहाँ पर आकर के चेंज कर लेना। तो कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड प्लीज इन सारी चीजों का टेक केयर करो, इन पे ध्यान दो और इन पे थोड़ा सा वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।